आप वीडियो पूरा देखें। आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर से जब आप अपने प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तरी हल करेंगे तो आपको बहुत सहायता वहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। और फिर है आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। और फिर है वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। और फिर लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। और फिर है किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? तो क्या सच है? इसका सही उत्तर है यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। और फिर है मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और चिंताओं को विस्तार से तलाशना। और फिर है ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी मां ने हाल ही में उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे हैं। वह अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि ईजान किस समस्या का सामना कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है शरीर छवि। और फिर है इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य के मुद्दे। और फिर है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है दूसरों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। और फिर है परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। और फिर है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? तो इसका सही उत्तर है आंख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। और फिर है शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। और फिर है कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। और फिर है निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। और फिर है विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। और फिर है निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। और फिर है किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में कैरियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए कैरियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त विकल्प बनाना। और फिर है निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है?
तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। और फिर है इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है, तो इसका सही उत्तर है इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। और फिर है एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह जा सकती है। इसका उत्तर है शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। इस प्रकार हमने सभी 20 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखते कितने हमारे सही उत्तर हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमने 20 में से 20 अंक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो आप भी इस वीडियो को देख करके